नमस्कार दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैदान से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया। कोलंबो की आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वो मुकाबला होना था जिसे करो या मरो की जंग माना जा रहा था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मूसलाधार बारिश के कारण मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा और दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। लेकिन असली तूफान मैच रद्द होने के बाद तब आया जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए सलमान अली आगा ने अपनी टीम की बदकिस्मती का रोना तो रोया, लेकिन साथ ही उन्होंने टीम इंडिया पर एक ऐसा सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगा दिया जिससे पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे सलमान अली आगा का वह पूरा बयान जिसमें उन्होंने अपनी टीम की बर्बादी का जिम्मेदार सीधे तौर पर भारत को ठहरा दिया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह विवाद अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। कोलंबो में आज सुबह से ही बादलों का डेरा था, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान का भाग्य इस तरह बादलों में छिप जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह मैच जितना सुपर 8 की रेस में बने रहने के लिए बेहद जरूरी था। जैसे ही अंपायरों ने आधिकारिक तौर पर मैच रद्द करने और दोनों टीमों के बीच अंक बांटने का फैसला सुनाया तो पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर ही हताश होकर बैठ गए। ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा था मानो वे कोई मैच हार गए हो। मैच के आधिकारिक तौर पर रद्द होने की घोषणा के बाद जब सलमान अली आगा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने उपस्थित हुए तो वहां का मंजर बेहद भावुक और तनावपूर्ण था। उनके चेहरे पर छाई मायूसी और लाल सुर्ख आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वे अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। जैसे ही पहले पत्रकार ने मैच रद्द होने और अंकों के बंटवारे पर सवाल पूछा तो सलमान अली आगा अपनी भावनाओं के सैलाब को रोक नहीं पाए। वे लाइव कैमरों के सामने ही अपने हाथ से चेहरा ढककर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए सलमान आगा ने कहा, आज मैं सिर्फ एक कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान के तौर पर बात कर रहा हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा दिल खून से के आंसू रो रहा है। हमने इस वर्ल्ड कप में और खासकर इस बड़े मुकाबले के लिए पिछले कई महीनों से दिन रात एक कर दी थी। हमारी टीम मानसिक और शारीरिक रूप से इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैदान की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे और मेरी टीम को ये 100% यकीन था कि आज कुदरत ने हमें मौका दिया होता तो ये मैच हम। रोते हुए सलमान आगा ने कहा कि आज मैं सिर्फ एक कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान के तौर पर बात कर रहा हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमने इस वर्ल्ड कप और खासकर इस बड़े मुकाबले के लिए पिछले कई महीनों से दिन रात एक कर दी। हमारी टीम मानसिक और शारीरिक रूप से इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैदान की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे और मेरी टीम को 100% यकीन था कि आज कुदरत ने हमें मौका दिया होता तो यह मैच हमारी झोली में होता और न्यूजीलैंड को हम आसानी से धूल चटा देते। हमारे पास वो शानदार लय थी, वो जीत का जज्बा और हमारी योजनाएं बिल्कुल साफ थी। लेकिन अफसोस इस बहरम बारिश ने हमसे हमारी मेहनत का फल और हमारा सब कुछ छीन लिया। यह सिर्फ एक अंक का नुकसान नहीं, ये हमारे हक के वो दो कीमती पॉइंट्स थे जो लगभग हमारी जेब में थे और अब हमारे हाथ से फिसल गए हैं। सलमान आगा का यह गहरा दर्द अचानक भयंकर गुस्से और आक्रोश में तब्दील हो गया। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उनका लहजा और भी कड़ा हो गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत को अपनी टीम की इस बदहाली का मुख्य सूत्रधार बताते हुए बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाने शुरू कर दिए। सलमान आगा ने गुस्से में गरजते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने कहा, मैं आज पूरी दुनिया और क्रिकेट बिरादरी के सामने डंके की चोट ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस बर्बादी और आज के इस नुकसान का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ये उनकी पुरानी जिद और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हम अपने कैरियर के सबसे महत्वपूर्ण मैच कोलंबो की इस अनिश्चित बारिश और कीचड़ भरे मैदान में खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ का वेदर श्रीलंका में इस वक्त मानसून का सीजन अपने चरम पर है और यहाँ मैचों के धुलने का 100% खतरा बना हुआ है। अगर ये भारत अपनी ईमानदारी दिखाता और एशियाई क्रिकेट में अपनी बेहिसाब ताकत का सही और निष्पक्ष इस्तेमाल करता तो हमारे
ये तमाम मैच दुबई के रेगिस्तान या किसी ऐसे वेन्यू पर शिफ्ट किए जा सकते थे जहां बारिश दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन भारत ने जानबूझकर ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि उनका मकसद साफ था कि वे पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को हर संभव नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज जो 2 अंक हमारे हक के थे, जो हमारे खाते में आने चाहिए थे, वह पूरी तरह से भारत की गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गए। हमारी टीम का जो ये अपूरणीय क्षति हुई और पाकिस्तान के करोड़ों फैंस का जो दिल टूटा है, उसका हिसाब आखिरी कौन देगा? क्या आईसीसी इस नाइंसाफी पर अपनी आंखें खोलेगी? सलमान अली आगा का गुस्सा और उनके भीतर कड़वाहट यहीं पर शांत नहीं हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने अपनी बात को अधिक विस्तार देते हुए दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर ऐसी मुश्किल और प्रतिकूल परिस्थितियों में धकेला जा रहा है जहां उनका प्रदर्शन करना लगभग नामुमकिन हो जाए। सलमान ने बेहद तख्त लहजे में आरोप लगाया कि क्रिकेट जगत की महाशक्ति होने के नाते भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जैसे मंच पर आगे बढ़े या खिताब की दावेदार बने। अपनी बात को मजबूती से रखते हुए उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहा, यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस तरह से टारगेट किया गया या हमें निशाना बनाया गया। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देख ले, एशिया कप से लेकर इस मौजूदा वर्ल्ड कप तक, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। हमें हमेशा जानबूझकर ऐसी जगहों और ऐसे वेन्यू पर खेलने के लिए मजबूर किया जाता है जहां मौसम का वेदर सबसे खराब होता है। आयोजकों और भारत के पास दुबई जैसा बेहतरीन विकल्प मौजूद था, जहां की आधुनिक सुविधाएं और रेगिस्तानी मौसम इस बात की गारंटी देता था कि बारिश की एक बूंद भी खेल में खलल नहीं डालेगी। लेकिन भारत की हठधर्मिता और उनके अड़ियल रवैये के कारण हमारी एक नहीं सुनी गई नतीजा आज सबके सामने है। हमें यहाँ कोलंबो के कीचड़ भरे मैदान में असहाय होकर बैठना पड़ा और अपनी आंखों के सामने मैच रद्द होते देखना पड़ रहा है। आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने का जो काला साया मंडरा रहा है, उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह भारत है। उन्होंने मैदान के अंदर विकेट खेल कर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर होटल के कमरों में बैठकर हमें हराने की जो चाल चली थी, वह आज पूरी तरह कामयाब होती दिखाई दी। यह जेंटलमैन गेम नहीं, यह हमारे साथ, हमारे देश के साथ और खेल भावना के साथ एक सरासर धोखा और अन्याय है। सलमान आगा के इन तीखे शब्दों ने मानो पूरी दुनिया में एक भूचाल ला दिया। पाकिस्तान के कप्तान का यह विवादित और सनसनीखेज बयान अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल चुका। तो आपको यह ब्रेकिंग रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही